छाया के पार, एक असंभव सफर। जून की चिलचिलाती दोपहर थी। दिल्ली का पुराना रेलवे स्टेशन शोर, बदबू और बेचैनी से अपने आप में उलझा था। उन रेलगाड़ियों के शोर के बीच रंग बिरंगी भीड़ में अनेक चेहरे खो जाते थे, मगर उनमें एक चेहरा था जो लगातार अपनी जगह ढूंढ रहा था। रूही। रूही बिलासपुर के छोटे कस्बे की साधारण लड़की थी, पर उसकी आंखों में एक गहरा सवाल हमेशा झलक जाता। क्या मेरी जिंदगी में बदलाव मुमकिन है? वह पिता की सरकारी नौकरी और माँ का हमेशा आर्थिक तंगी से जूझना, यही उसकी वास्तविकता रही थी। दिल्ली आई तो सपने चमकते थे, मगर वक्त की धूल ने उन्हें भीगकर भारी बना दिया। वो हर सुबह नौकरी ढूंढती, शाम को रिजेक्शन के मेल पढ़ती और हर रात खुद को सिहरता पाती। उसके मन के भीतर हजारों आवाजें उठती। क्या सच में मेरी हिम्मत कमजोर है, या ये दुनिया ही इतनी कठोर है? एकाकीपन में उसका मन अपने ही सवालों में गुम हो जाता। समय के साथ उसकी दोस्तियां भी छिटक गईं, मगर एक शख्स उसकी दुनिया का हिस्सा बन गया। घर लौटते वक्त स्टेशन पर बैठे बूढ़े चाचा। चाचा, जिनका असली नाम कोई नहीं जानता, झुर्रियों वाले चेहरे पर हर रोज एक अलग कहानी लिए बैठते। कभी कोई भूखा बच्चा देख मुस्कुराते, कभी दर्द से कराहते किसी को दुआ देते। रूही की नोटबुक लेकर उनके पास कई बार बैठ जाती। चाचा कहते, बिटिया, सोच से भी ज्यादा बड़ा है ये संसार, मगर अपने भीतर की छाया को पार करे बिना कोई रोशनी नहीं मिलती। एक शाम रूही को पता चलता है कि उसके छोटे भाई को कस्बे में मारपीट में बुरी तरह चोट लगी। घर में पैसे नहीं, माँ के आंसू, पिता की बेबसी, वह व्याकुल। मगर तभी ऑफिस से प्रमोशन का अंतिम राउंड था। उसने जिम्मेदारियों और अवसर के इस द्वंद्व में आंसू पी लिए, मगर खुद को कमजोर महसूस किया। उसने पैसे इकट्ठे किए, भाई की मदद की, लेकिन बदले में प्रमोशन छिन गया। जिंदगी रुकी नहीं। उसी दौरान एक दिन वह ट्विटर पर एक सनसनीखेज खबर देखती है। नॉर्वे में एक छोटी शहर की साधारण महिला आयरीन, जिसने एक बंद कोयले की खान के भीतर फंसे दर्जनों मजदूरों को अपनी सूझबूझ, साहस और बिना किसी प्रशिक्षण के बाहर निकाल दिया। इस घटना ने दुनिया भर का ध्यान आकर्षित किया। मीडिया, सरकारें और एनजीओज, हर कोई उसकी बहादुरी की मिसाल देने लगा। रूही कई रातें आयरीन की खबरें, वीडियो और इंटरव्यू पढ़ती रही। उसके भीतर हुक उठी, आखिर आयरीन में ऐसा क्या था जो मेरे भीतर नहीं? दिन रात यही बात उसे खुद से सवाल करने पर मजबूर करने लगी। क्या मेरी भी कोई छुपी ताकत है? उसकी जिंदगी में पहली बार हिम्मत और डर के बीच कुछ गुंजाइश महसूस हुई। में ऐसा क्या था जो मेरे भीतर नहीं? कि दिन रात यही बात उसे खुद से सवाल करने पर मजबूर करने लगी। क्या मेरी भी कोई छुपी ताकत है? उसकी जिंदगी में पहली बार हिम्मत और डर के बीच कुछ गुंजाइश महसूस हुई। उस दिन से रूही ने अपने आसपास की छोटी बड़ी चीजों को गौर से देखना शुरू किया। शाम को लौटते वक्त वही गरीब बच्ची, जिसका महीनों से ध्यान उसकी फटी शॉल पर गया था, वह ठंड में कांप रही थी। रूही के पास अपनी माँ के हाथ का बुना पुराना कंबल था। मन में असहजता, अपने ही हाथ का सामान क्या बांट दूं? संकोच और ममता की खींचतान के बीच उसने अचानक कंबल बच्ची को उठाया। बच्ची की हाशिए पर पड़ी हंसी रूही के भीतर किसी अनजान तार को छेड़ गई। अगर आपको ये पल भीतर तक छू गया, अगर कभी आपने सोचा हो कि क्या साधारण व्यक्ति भी असाधारण हो सकता है, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। उस शाम के बाद रूही को एहसास हुआ कि बदलाव किसी बड़ी फतह की तरह नहीं, बल्कि रोज के छोटे फैसलों की दीवार पर उगा होता है। अब वह कोशिश करती थी कि जिंदगी के बेमायने पलों में भी कोई छोटे अर्थ निकाल सके। वह ऑफिस में सबसे पहले आना और सबसे बाद में जाना छोड़ चुकी थी। अब वह अपनी पड़ोसन की बीमार सासू माँ को डॉक्टर के पास ले जाती। यह भी उसके लिए किसी युद्ध से कम न था। कुछ लोग हंसते, कुछ ताने मारते कि आखिर वो क्यों इतनी परेशानियों में पड़ी रहती है। रूही के भीतर एक अजीब उथल पुथल थी, कहीं गुस्सा, कहीं व्यथा, कहीं उम्मीद। उसके अपने ही साथी अब उससे दूरी बनाने लगे थे।
बहुत बहादुरी का नाटक करती हो, उसके छोटे दायरे के लोग कहते। यहाँ तक कि माँ पिता ने भी चेताया, अपना भला नहीं कर पाओगी ऐसे। पर अब उसके स्वरूप में नया संकल्प आ गया था। उसकी आंखों में आयरीन की छवि हमेशा तैरने लगी थी। रूही के भीतर एक अजीब उथल पुथल थी, कहीं गुस्सा, कहीं व्यथा, कहीं उम्मीद। उसके अपने ही साथी अब उससे दूरी बनाने लगे थे। बहुत बहादुरी का नाटक करती हो, उसके छोटे दायरे के लोग कहते। यहाँ तक कि माँ पिता ने भी चेताया, अपना भला नहीं कर पाओगी ऐसे। पर अब उसके स्वरूप में नया संकल्प आ गया था। उसकी आंखों में आयरीन की छवि हमेशा तैरने लगी थी। स्टेशन के चाचा की तबीयत तब अचानक बिगड़ गई। बीमारी ने उन्हें बिस्तर पर ला पटका। जब रूही उन्हें सरकारी अस्पताल ले गई, वहां भी उसे टेढ़े रास्तों, रिश्वतखोरी और अपमान का सामना करना पड़ा। एक दिन ऑफिस में उससे कहा गया कि अगर वह चाचा के जगह पर अपने विभाग के किसी करीबी को अस्पताल में भर्ती करवा दे, तो उसे प्रमोशन, बोनस और स्थायी नौकरी मिल जाएगी। ये उसी मोड़ जैसा था जब कोई अपनी आत्मा की छाया से टकराता है। भीतर का दर्द, चाचा की बेबसी, ऑफिस की साजिश, यह सब उसे रातों को जगाए रखने लगा। वो सोचती रही, क्या मेरा जीवन केवल स्वार्थ और दिखावे तक सीमित है, या मैं वह कर सकती हूँ जो दुनिया में अकल्पनीय है। उसने एक कठोर फैसला लिया, ऑफिस की शर्त ठुकरा दी और चाचा का केस खुद सरकारी अधिकारियों के पास लेकर पहुंच गई। वहां भी डराने धमकाने, फाइल बंद कर देने या यहाँ तक कि नौकरी से निकालने की धमकी मिली। मगर पहली बार रूही ने अपने भीतर एक अनकही शक्ति महसूस की। डर खुद कहानी कहता है, लेकिन सच्चाई उसकी अंतिम पंक्ति लिखती है। लगभग पूरे महीने तक वह भाग दौड़, कागजी उलझने और आर्थिक संकट के बीच झूलती रही। उसके आसपास किसी ने उसकी मदद नहीं की। उसका कोई पुराना दोस्त उसके फोन तक उठाने से कतरा गया। भीतर एक कश्मकश थी, क्या वह सच में गलत कर रही है, या यह वही असंभव सफर है जिसकी मिसालें वह खबरों में पढ़ती थी। अगर आपको भी कभी ऐसा एहसास हुआ हो जहां सहारे छूट जाएं और सिर्फ अपनी हिम्मत का सूरज भीतर उगे, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रक्रिया में रूही की आस धीरे धीरे समाज के उस अंधेरे हिस्से की पहचान में बदल गई जहां सच्चाई अक्सर हार जाती है। मगर एक सुबह एक हल्का सा करिश्मा हुआ। उसका लंबा पत्र जो उसने सोशल मीडिया पर डाल दिया था, वह अचानक वायरल हो गया। मीडिया, एनजीओ, युवा वर्ग सभी उसके साथ जुड़ गए। चाचा के लिए सरकारी सहायता मिल पाई, उसे नई जॉब मिली, बुजुर्ग असहाय सेवा नामक संस्था में, जहां उसका काम था समाज के ऐसे लोगों की मदद जिनका कोई नहीं। उसकी कमाई पहले से कम, शोहरत या तमगे की जगह अब संतुष्टि का सुकून था। एक रात जब चाचा की तबीयत फिर बिगड़ी और रूही अंतिम पल उनके साथ थी, चाचा ने कमजोर हाथ से उसका सिर थपथपाते हुए कहा, तू मेरी नहीं, अब उन तमाम अकेले चेहरों की रूही है जो अपनी छाया से डरते रहे। उसी रात अपने कमरे में पहली बार रूही ने खुद को आईने में गौर से देखा। उसे अश्रुओं में डूबी हुई मगर सिर ऊंचा किए रुकी हुई एक ऐसी औरत की छवि दिखी जो अब समझ गई थी, खुद से भिड़ना न तो आसान था, न तिरस्कार से खाली, लेकिन असल विजेता वही कहलाता है। अब उसकी जगह दुनिया की भीड़ में नहीं थी। उसका नाम अब उन अजनबी चेहरों के बीच चमक रहा था जो जीवन के पटरी पर हार गए थे। मगर उसने दिखा दिया कि बड़ी से बड़ी छाया के पार भी सूरज उगता है। समय के साथ साथ उसने देखा कि उसके आसपास के चेहरे बदलने लगे। ऑफिस के वे पुराने साथी, पड़ोसी, यहाँ तक कि परिवार भी अब उसकी कहानी को सुनने और दूसरों को सुनाने लगे थे। उसकी माँ ने एक दिन फोन पर कहा, बेटी, शायद हम तुझे कभी समझ नहीं पाए, आज मुझे तेरी जरूरतमंद आवाज अपने दिल में सुनाई देती है। उसकी संस्था के माध्यम से जब पहली महिला रिक्शा ड्राइवर, पहली रिटायर्ड महिला सिविल इंजीनियर या पहले एचआईवी सर्वाइवर ने उसकी मदद से आत्मनिर्भरता पाई, तब वह पल उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पुरस्कार था। बीते कुछ वर्षों में अब वह रोज खुद को एक नया रूप देती है, कभी संस्था में,
कभी स्ट्रीट फूड वेंडर्स की मदद में, तो कभी बच्चों को पढ़ाते हुए। मगर वह अब भी कभी कभी चुपचाप स्टेशन जाती है, भीड़ में किसी बेसहारा की आंखों में अपना बीता वक्त खोजती है और मन ही मन आयरीन जैसी हिम्मत, चाचा जैसी सीरत और अपने भीतर वाली छाया को हर रोज छोटे छोटे फैसलों से पार कर लेती है। शिक्षा। जिंदगी में हम सबकी भीतर खानों सी गहराइयां हैं, किसी में डर, किसी में अभाव, किसी में असहायता। सच्ची रोशनी तमगों, पैसों या सोशल मीडिया की लाइक्स में नहीं, इन गहराइयों के पार अपने असल स्वरूप से मिलने में है। तभी हमारी साधारणता भी असंभव को छूती है और छाया के पार हमारा उगता सूरज मुस्कुराता है। अगर कभी आपने अपनी छाया से हिम्मत की हो, जब कदम कदम पर असंभव दीवार बनी हो, तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलें। चलिए, इस सफर में हम सब साथ बढ़ते रहें। धन्यवाद।